गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ राजेश सिंह, शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज आजमगढ़। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह बेसिकली आपको वायरस है। मतलब वायरस को जैसे हमारे दिमाग में वायरस शब्द ही आता है, अगर आज की डेट में देखा जाए तो लगभग ग्लोबल लेवल पर मैक्सिमम लोगों को वायरस के बारे में कुछ न कुछ आपको जानकारी है। उसका जो मेन जो सेंस है वो हम लोग कोरोना वायरस से आपको लेते भी हैं। तो हालांकि कोरोना को समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग वायरस को क्लियर कर लें, तब हम आपको थोड़ा सा कोरोना के बारे में भी हम आप लोगों को आइडिया आपको देंगे कि कोरोना एक्चुअल में होता क्या है। आप सब लोग जानना चाहिए या जानते भी होंगे कि जो वायरस जो शब्द है, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि साइंस में जब भी कोई भी चीज़ आपको होती भी है तो उसका कोई न कोई मेन उसका कह सकते भी हैं कि मीनिंग आपको होती भी है। उसी तरह से जो वायरस जो शब्द दिया गया है, वायरस की डिस्कवरी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट है जिनका नाम इवानोवस्की है। इन्होंने 1892 में सबसे पहली बार दुनिया को वायरस जैसे एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में दुनिया के सामने रखा। वो अलग बात भी है कि वायरस को लेकर के बाद में धीरे धीरे अलग अलग तरह के निक नेम बने, जिसको हम लोग अगर वायरस को देखा भी जाए और आपको कहेंगे भी तो वायरस जो होता है इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको हम या आप सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल के नाम से भी या लिविंग बीइंग के नाम से भी हम लोग जानते भी हैं। रीजन, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता भी है कि कोई भी वो चीज़ जिसको हम नेकेड आई से ना देख सकें। और जब नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं तो हमारी आपकी आंखों को देखने की कैपेसिटी होती है। हम लोग 0.1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। जब नहीं देख पाते हैं तो उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लाया गया उसी को कहा गया माइक्रोस्कोप। और जिस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते भी हैं उसको देखने के लिए बाद में लेटेस्ट जब इन्वेंशन किया गया साइंस में तो हमारे सामने आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल होता भी है और आपको वायरस को सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते। जब सिंपल माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते तो इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको वायरस को आपको सब माइक्रोस्कोपिक लिविंग बीइंग के नाम से भी आप जानते भी हैं। आप लोगों को ये भी पता होगा कि वायरस जो होता भी है वो आपको कनेक्टिव लिंक की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता भी है। कनेक्टिव लिंक का मेन सेंस होता भी है कि वायरस के पास आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है। दोनों तरह की प्रॉपर्टी का जो मेन जो सेंस होता भी है कि अगर मान लीजिए वायरस को कोई पर्टिकुलर हॉस्ट का मतलब होता है जिस पर वो सर्वाइव करे। अब जैसे वो कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम हॉस्ट के नाम से हम जानते भी हैं। जैसा हॉस्ट होगा उस हॉस्ट के अकॉर्डिंग जो वायरस है वो अपना नेचर जो है वो शो करता भी है। और वायरस का जो नेचर जो आपको होता है इसके लिए एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम आपको आइडिया होगा, बीजरिंग। इन्होंने 1898 में दुनिया के सामने वायरस का क्या स्वभाव होता है वो रखा। उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूडम। तो सीधे सीधे कहने का सेंस है कि कंटामिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। आप सब लोग जानते हैं किसी का जैसा नेचर होता है उसके हिसाब से अगल बगल के लोगों को प्रभावित करता है या तो लोगों को बना देता भी है। इसलिए वायरस की जो मीनिंग दी गई वो बेसिकली पॉइजनस फ्लूइड, जहर, जिसको हम आप जानते हैं। और अधिकतर लोगों में देखा भी होगा कुछ लोग इसको एज ए जोक भी लेते भी हैं, किसी का नाम भी रख सकते भी वायरस, क्योंकि बेसिकली वो कोई भी चीज़ जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है वो सब वायरस के सेंस में ही आपको आते भी हैं। अब उसी के केस में देखा जाए तो वायरस के जितने भी आपको नाम पढ़ते भी हैं वो ऑन द बेसिस आप या तो हॉस्ट होते हैं या तो जेनेटिक कंपोजिशन के हिसाब के आपको आइडेंटिफाई होते भी हैं। अगर वायरस में देखा भी जाए तो वायरस में बेसिकली दो ही आपको कंपोनेंट होते भी हैं। एक को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जिसको जीनोम के नाम से जाना जाता भी है। उस न्यूक्लिक एसिड में वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक ही होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते भी हैं। प्रायः देखा जाता भी है जितने प्लांट वायरस होते हैं उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करते भी हैं, और जितने भी आपको एनिमल वायरस होते भी हैं उनमें प्रायः आपको डीएनए एज ए जेनेटिक कंपोजिशन आपको भाग लेते भी हैं। उसके हिसाब से अगर आपको देखा भी जाए तो लगभग आपके पास जो प्रोटीन जो आपको होती भी जो वायरस में पाई जाती भी है, जिसको हम या कैप्सिड के नाम से आप जानते हैं, और उसके अंतर्गत जो कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसको हम या कैप्सोमियर के नाम से आप इंडिकेट करते भी हैं। अब कहने का जो सेंस है कि अगर हम अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना ये वायरस का शेप के अकॉर्डिंग दिया हुआ नाम है। कोरोना का जो शेप अगर आप देखेंगे जो ये नाम पड़ा हुआ है, अगर आपने धतूरा पौधा का फल देखा होगा
उसमें देखा हुआ कांटेनुमा स्ट्रक्चर निकला होता है, इसीलिए जो कोरोना इसका नाम पड़ा हुआ भी है। और कोरोना अगर वायरस की हम बात किया जाए, इसके बहुत से अलग अलग नाम हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निकनेम। जैसे हम लोगों की लाइफ में बहुत से लोगों के अपने घरेलू नाम होते होंगे, जो दोस्त या परिवार वाले अलग अलग तरीके से बुलाते भी हैं। तो जो कोरोना वायरस है, जो नाम दिया गया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप दिया गया है, लेकिन इसका एक्चुअल में जो नाम है, इसको हम SARS-CoV-2 वायरस के नाम से जानते भी हैं। सार्स का मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये इस वायरस का एक्चुअल रजिस्टर्ड नाम है, जो आपको WHO के अकॉर्डिंग आपको इंडिकेट है। और इससे जो बीमारी आती है उसी को ही हम या कोविड-19 के नाम से आप जानते हैं। कोविड-19 में भी देखेंगे, इसमें 4 अलग अलग तरह के आपको टर्म मिलेंगे। एक है को है, एक है VI है, एक है D है और एक है 19 है। को का मतलब हो गया कोरोना, VI का मतलब हुआ वायरस, D का मतलब हुआ डिजीज़, और जो 19 दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019 को WHO के सामने यह रजिस्टर्ड हुआ कि कोई ऐसी जो डिजीज़ वायरस से रिलेटेड है जो दुनिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती भी है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टोटल कोविड-19, जो कि एज ए कोरोना वायरस से जो रिलेटेड डिजीज़ है उसके नाम से आपको जाना जाता भी है। आपको जानकारी ये भी होगी, कहीं कहीं पर लोग इसको ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस के नाम से भी इसको वुहान वायरस बोलते हैं। वुहान इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वुहान चाइना का एक शहर है, जहाँ पर आपको ये पता होगा कि दुनिया के 100 से भी अधिक जो जानवरों या एनिमल के जो मांस होते हैं, यहाँ मार्केटिंग की जाती भी है। और आपको वुहान वह एक शहर है जहाँ पर आपको चाइना में वायरोलॉजी का सेंटर है। ये उसी तरह से वायरोलॉजी सेंटर है जैसे हमारे देश में जो वायरोलॉजी का जो सेंटर है वो पुणे में है। मतलब वायरस से संबंधित जितने भी डिस्कवरी या जितने भी इन्वेंशन होते हैं, इसी पर्टिकुलर सेंटर से आपको लॉन्च किए जाते भी हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि जब ये कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंतर्गत जब इंटर करता भी है, तो अधिकतर देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो लंग्स है वो सबसे पहले आपको अफेक्ट करता भी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे बॉडी में आपको नंबर ऑफ रिसेप्टर पाए जाते हैं। नंबर ऑफ रिसेप्टर का मतलब होता है बाहरी किसी भी चीज़ को आपको ट्रैप करना, पकड़ना। तो लंग्स में हमारा एक रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर 2, जिसको ACE2 के नाम से भी हम लोग इंडिकेट करते हैं। जब ये रिसेप्टर और कोरोना वायरस में अगर आपने उसकी मार्फोलॉजी देखा होगा, तो बाहर की तरफ जो कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यस या स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, यही स्पाइक प्रोटीन जो होती है वायरस की, ये हमारे लंग्स के पास जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर होता है उसके साथ अटैच होता है। और जैसे ही वह अटैच होता है वैसे ही हमारे आपकी जो लंग्स में जो एल्वियोलाई जो होता है वह लंग्स की यूनिट है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ पर वो ब्लॉक कर देता भी है या तो उसके रेट को बहुत स्लो कर देता है, जिससे ब्रीदिंग में या आपको कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज में आपको प्रॉब्लम होती है, जिससे बहुत तेज़ी के साथ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है या अलग अलग तरह से ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम आपको आना शुरू होता भी है। हालांकि इसके बारे में कोरोना वायरस क्या होता है काफ़ी डिटेल में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके थ्रू आपको बात करेंगे। लेकिन वायरस की जो मेन जो प्रॉपर्टी आपको होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि वायरस को कभी भी किल नहीं किया जा सकता है। कि जैसे कहने का सेंस है कि वायरस के अगेंस्ट हम बेसिकली आपको कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज़, या जिसको आज की डेट में हम या वैक्सीन जानते हैं। और वैक्सीन वैका शब्द से लिया गया है, और वैका का मतलब होता है काऊ, और उसके अकॉर्डिंग दिया गया भी कि वैक्सीन का मेन मतलब इसी तरह होता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं किसी के अगेंस्ट अगर कभी किसी को कंट्रोल करना है तो उसके सामने कोई ताकतवर चीज़ लाकर खड़ी कर दी जाए, तो उसी को ही हम आज की डेट में साइंस में उसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। और वो वैक्सीन जब हमारे बॉडी के अंदर जब इंटर करती भी है तो उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो आपको प्रोटीन्स हैं जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं वो आपको बनना शुरू होती हैं, जिसको साइंस में हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। और इसीलिए वैक्सीन लेना सभी लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता भी है। क्यों? क्योंकि ये वायरस को हम किल नहीं कर पाएंगे या वायरस किल नहीं होता है। अब उसकी अगेंस्ट आपकी बॉडी या तो सेल्फ हो जाए, और अगर सेल्फ नहीं अगर एंटीबॉडी बना पाती है तो उसकी वजह से हमारे सभी लोगों को आपको वैक्सीन की अलग अलग जो डोजेज हैं अलग अलग फॉर्म में आपको अप्लाइड होता भी है। तो आज का सिर्फ वायरस से रिलेटेड कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आपको आइडेंटिफाई कराई गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक पर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे।